Once in the crowded bazaar, I was able to get quite close to Aunt Ruby and Rocky without being spotted. तो यहाँ पे नरेटर बताते हैं कि एक बार तो बाजार में बहुत ज्यादा क्राउड था कि मैं आंट रूबी और रॉकी के बिल्कुल ही पास में आ गया था, लेकिन उन्होंने मुझे नोटिस नहीं किया। I waited until they had settled down in a large jewelry shop before sauntering past and spotting them as though by accident. Sauntering means धीरे धीरे चलना, रिलैक्स मैनर में चलना। यहाँ पर नरेटर ने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो धीरे धीरे चलते हुए वे दोनों कहीं उसको उसको देख ना ले। जब तक कि आंट रूबी और रॉकी एक ज्वेलरी शॉप में बैठ नहीं गए, तब तक उन्होंने वेट की। फिर उसके बाद आंट रूबी वॉजन टू प्लीज एट सीइंग मी। तो जब आंट रूबी ने उनको देखा तो वो बहुत ज्यादा खुश नहीं हुई। बट रॉकी वेव्ड एंड कॉल्ड आउट। रॉकी ने मुझे बुलाया और कम एंड जॉइन अस, हेल्प योर आंट चूज अ ब्यूटीफुल रिंग। तो रॉकी ने कहा कि आओ, हमें भी ज्वाइन करो, अपनी आंटी को एक ब्यूटीफुल रिंग को पसंद करवाने में उनकी हेल्प करो। द होल थिंग सीम्ड टू बी अ वेस्ट ऑफ गुड मनी, बट आई डिड नॉट से सो। यहाँ पर नरेटर बता रहे हैं कि उन्हें रिंग को देख के बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, उन्हें लगा कि ये वेस्ट ऑफ मनी थी, लेकिन वो कुछ नहीं बोले। आंट रूबी वॉज गिविंग मी वन ऑफ हर मोस्ट अनलविंग लुक्स। आंट रूबी जो थी वो मुझे पसंद नहीं कर रही थी, अपने अनलविंग लुक्स दे रही थी। उनको मेरा वहां आना अच्छा नहीं लगा। While the jeweler and Aunt Ruby were sifting through the diamond rings, Tutu had slipped into the shop without being noticed by anyone but me. जब ज्वेलर और आंट रूबी डायमंड रिंग्स को देखने और दिखाने में बिजी थे, टूटू हैड स्लिप्ड इनटू द शॉप विदाउट बीइंग नोटिस्ड बाय एनीवन बट मी। तभी क्या होता है, टूटू जो है शॉप में आ जाती है, कोई नोटिस नहीं करता, पर मैं नोटिस कर लेता हूँ। A little squeal of delight was the first sign she gave of her presence. Squeal means जोर जोर से चिल्लाना खुशी से। तो उसकी प्रेजेंस का कैसे पता चला सबको? वो बहुत जोर से खुशी से चिल्लाई। Everyone looked up to see her trying on a pretty necklace. और हर किसी ने उसे pretty necklace को अपने गले में ट्राई करते हुए देखा। And what are those stones? I asked. और मैंने पूछा वो stones क्या हैं? They look like pearls, said Rocky. रॉकी ने कहा वो तो pearls, pearls means मोतियों के जैसे दिखते हैं। They are pearls, said the shopkeeper, making a grab for them. शॉपकीपर ने कहा वो पर्ल्स ही हैं, वो मोती हैं, और उन्हें छीनते हुए लेते हैं। It's that dreadful monkey, cried Aunt Ruby. I knew the boy would bring her here. एकदम से आंट रूबी चिल्लाई, "ये तो बहुत भयानक मंकी है। I knew the boy would bring her here. मुझे पता था कि ये लड़का इसे जरूर यहाँ पर लाएगा। The necklace was already adorning Tutu's neck. नेकलेस जो था पहले से ही टुटू के नेक पे बड़ा ही अच्छा लग रहा था। आई थॉट शी लुक्ड रादर नाइस इन दैम। और और मैंने सोचा कि टुटू इनमें ज्यादा अच्छी लग रही थी। बट शी गेव अस नो टाइम टू एडमायर द इफेक्ट। लेकिन उसने हमें कोई टाइम ही नहीं दिया कि हम उसकी तारीफ करते। स्प्रिंगिंग आउट ऑफ हर रीच, टुटू डॉज्ड अराउंड रॉकी। अब यहाँ से एक कॉमिकल सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। टूटू क्या करती है? टूटू रॉकी को चकमा दे देती है। स्लिप्ड बिटवीन बिटवीन माई लेग्स। और वो क्या करती है? मेरी लेग्स के बीच में से निकल जाती है। एंड मेड फॉर द क्राउडेड रोड। और फिर क्या करती है? फिर वो वहां क्राउडेड रोड में जहां पे भीड़ थी वहां पर उस रोड पर पहुंच जाती है बाहर। आई ran आफ्टर हर shouting टू हर टू स्टॉप, बट शी wasn't लिसनिंग। मैं उसके पीछे दौड़ा, shouting टू हर टू स्टॉप। मैंने चिल्लाया कि वो रुक जाए, बट शी wasn't लिसनिंग। लेकिन वो सुन ही नहीं रही थी। द ज्वेलर लेफ्ट हिज शॉप एंड ran आफ्टर अस। अब ज्वेलर ने क्या किया? उसको पता चला, उसने देखा, उसने फटाफट से अपनी शॉप को छोड़ दिया और वो हमारे पीछे दौड़ा। सो डिड रॉकी। ऐसा ही रॉकी ने किया। सो डिड सेवरल बाईस्टैंडर्स। बाईस्टैंडर्स होते हैं जो आसपास खड़े लोग होते हैं। हु हैड सीन द इंसिडेंट। जिन्होंने ये सब इंसिडेंट देखी, वो तो आसपास के जितने भी लोग थे वो भी ऐसे ही करने लगे, वो भी पीछे भागने लगे। एंड अदर्स हु हैड नो आइडिया व्हाट इट वाज ऑल अबाउट। और जो दूसरे लोग जिनको कुछ पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है, उन्होंने भी सेम ऐसे ही किया, वो भी उनके पीछे भागने लगे। जॉइन इन द चेज। एक दूसरे को पीछा करने वाली रेस को ज्वाइन कर लिया।
As grandfather used to say in a crowd, everyone plays follow the leader even when they don't know who is leading. जैसा कि ग्रैंडफादर कहा करते थे कि भीड़ में हर कोई लीडर को फॉलो करता है, लेकिन ये किसी को पता नहीं होता कि उसे लीड कौन कर रहा है। नॉट एवरीवन न्यू दैट द लीडर वाज टूटू, और किसी को ये भी नहीं पता था उस चेज की लीडर टूटू थी। ओनली द फ्रंट रनर्स कुड सी हर, लेकिन जो आगे के लोग थे, जो आगे आगे वाले दौड़ने वाले थे, उन्हें पता था कि टूटू आगे चल रही थी, टूटू लीडर थी। शी ट्राइड टू मेक हर escape speedier by leaping on the back of passing scooterist। अब क्या होता, पास में ही एक स्कूटर जा रहा था, तो टूटी ने जल्दी से तेजी से बचने के लिए तेजी से उस पर कूद गई और उस पर बैठ गई। द स्कूटर swerved into a fruit stall। तो क्या होता है, उसके ऐसे बैठने से स्कूटर जो एक साइड में एक फ्रूट का स्टॉल लगा हुआ था, तो स्कूटर उसमें मुड़ जाता है। एंड केम टू अ स्टैंड स्टिल अंडर अ हीप ऑफ बनानास, और वो बनाना के ढेर में घुस जाता है। While the scooterist found himself in the arms of an indignant fruit seller। Indignant means होता है angry with surprise। तो क्या होता है, स्कूटर तो बनानास के ढेर में घुस जाता है, जबकि स्कूटरिस्ट जो स्कूटर चला रहा था, उसने अपने आप को फ्रूट सेलर जो था उसकी बाहों में अपने आप को पाया, और वो फ्रूट सेलर बहुत ज्यादा एंग्री था, सरप्राइज था। टूटू पील्ड अ बनाना एंड एट पार्ट ऑफ इट बिफोर डिसाइडिंग टू मूव ऑन। अब ये सोच रही थी कि उसे अब क्या करना चाहिए, कहाँ मूव करना चाहिए, तो इस सोचते हुए उसने क्या किया, एक बनाना को छीला और उसका थोड़ा सा पार्ट खा लिया। फ्रॉम एन awning शी मेड एन emergency लैंडिंग ऑन ए washerman's donkey। awning जो होता है, एक आप कह सकते हो कि एक शीट होती है, प्लास्टिक की भी हो सकती है और ये कपड़े की हो सकती है, शेड टाइप का होता है जो जनरली शॉपकीपर्स अपनी शॉप के आगे लगाते हैं, जिससे धूप से या बारिश से बच जाए। तो टूटू जो होती है, उसको awning को पकड़ते हुए उसने इमरजेंसी लैंडिंग कहाँ की, डोंकी खड़ा हुआ था धोबी का, उसके ऊपर कूद गई। द डोंकी promptly panicked and rushed down the road। अब अचानक से टूटू जब डोंकी के ऊपर कूदी, तो डोंकी पैनिक हो गया एकदम से। उसे लगा कि डोंकी को पता नहीं क्या हो गया, तो वो परेशान हो गया और रश डाउन द रोड, और वो रोड पर दौड़ने लगा। वाइल बंडल्स ऑफ वॉशिंग फेल बाय द वे साइड। अब डंकी की पीठ पे, बैक पे बंडल रखा हुआ था क्लोथ्स का, तो वो नीचे गिर जाते हैं। द वॉशरमैन जॉइन द चेज। अब ये सब देख के वॉशरमैन को भी गुस्सा आया और उसने भी चेज को ज्वाइन कर लिया। चिल्ड्रन ऑन देयर वे टू स्कूल डिसाइडेड दैट हियर वाज समथिंग बेटर टू डू देन अटेंड क्लासेस। रोड पे बहुत सारे बच्चे स्कूल जा रहे थे, तो उन्हें लगा कि स्कूल की क्लासेस अटेंड करने से बेटर ये होगा कि हम भी इन लोगों के पीछे जाएं। विथ शाउट्स ऑफ ग्ली दे सून ओवरटुक देयर पैंटिंग एल्डर्स। तो शोर मचाते हुए, ग्ली मीन्स होता है फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट, तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे बच्चे भी, तो एक्साइटमेंट में वो चिल्ला रहे थे, और उन्होंने भी पेंटिंग एल्डर्स, पेंटिंग होता है हाफना, क्योंकि सब लोग काफी देर से पीछा कर रहे थे टूटू का, तो सब हाफने लगे थे, बच्चे उनसे आगे निकल गए थे। टूटू फाइनली लेफ्ट द बाजार एंड टुक अ रोड लीडिंग इन द डायरेक्शन ऑफ हाउस। लास्ट में क्या होता है, टूटू जो होती है बाजार से निकल जाती है, और उसने फिर वो वाली रोड ले ली जो जो रोड घर की तरफ आ रही थी, उस डायरेक्शन में, उस रोड पर आ जाती है। बट knowing that she would be caught and locked up once she got home, she decided to end the chase by ridding herself of the necklace। लेकिन उसको पता था कि वो अब जब घर जाएगी तो पकड़ी जाएगी और फिर से उसे लॉक कर दिया जाएगा। तो टूटू ने डिसाइड किया अब इस चेस को बंद कर दिया जाए, और उसने सोचा कि जल्दी से नेकलेस से छुटकारा पा लिया जाए। रेडिंग मीन्स होता है फ्री होना, छुटकारा पाना। डेफ्टली रिमूविंग इट फ्रॉम हर नेक, शी फ्लंग इट इन द स्मॉल कैनाल दैट रैन डाउन द रोड। डेफ्टली मीन्स क्विकली, जल्दी से उसने क्या किया, नेकलेस को अपनी गर्दन से निकाल दिया। शी फ्लंग, फ्लंग जो है फ्लिंग की पास्ट फॉर्म है,
और फ्लंग का मतलब है यहाँ पर उसने नेकलेस को फोर्सफुली फेंक दिया इन द स्मॉल कैनाल। एक छोटी सी कैनाल थी जो रोड के पास थी, उसमें उसने नेकलेस को डाल दिया। द ज्वेलर विद अ क्राई ऑफ एंग्विश प्लंज्ड इनटू द कैनाल। एंग्विश मीन्स सीवियर मेंटल और फिजिकल पेन। ज्वेलर बहुत ही ज्यादा दुखी था। plunged into the canal. Plunged means to jump suddenly. The jeweler with a cry of anguish plunged into the canal. तो वो बहुत ज्यादा दुखी था, तो क्या करता है वो उसमें कैनाल में छलांग लगा देता है, कूद जाता है। So did Rocky. सेम रॉकी ने किया। So did I. तो एक के बाद एक क्या हो रहा है कि सब एक के बाद एक देख ही नहीं रहे, सब उसमें छलांग लगाते जा रहे हैं कैनाल में। तो सेम मैंने भी ऐसे ही किया। So did several other people. और ऐसा ही बहुत सारे दूसरे लोगों ने भी किया। बोथ एडल्ट्स एंड चिल्ड्रन। तो चाहे वो बड़े थे या बच्चे, दोनों ने ही उसमें छलांग लगा दी। इट वॉज टू बी अ ट्रेजर हंट। और ऐसा लग रहा था कि ये कोई ट्रेजर हंट है, जैसे गेम खेलते हैं, गेम में हम ट्रेजर को खोजते हैं, तो ऐसा लग रहा था कि ये कोई ट्रेजर हंट है। सम 20 minutes लेटर रॉकी शाउटेड। तो जब 20 मिनट्स पास हो गए तो रॉकी जो था बहुत जोर से चिल्लाया, आई फाउंड इट। मीन्स आई हैव फाउंड इट, मुझे मिल गया है। covered in mud, water lilies, ferns and tadpoles। तो रॉकी जैसे ही पानी में से ऊपर निकला तो वो किससे कवर हो गया था? उसके ऊपर मड लगी हुई थी। वाटर लिलीज, जो वाटर में फ्लावर होते हैं, वो उसके ऊपर चिपके हुए थे। फर्न्स, फर्न्स एक टाइप की ग्रास होती है, एक प्लांट होता है। और टेडपोल्स जो होते हैं वो फ्रॉग के यंग वंस होते हैं, बच्चे होते हैं फ्रॉग के। ये सारी चीजें उसके ऊपर लगी हुई थी। उस समय की सिचुएशन उसकी बड़ी ही ह्यूमरस लग रही थी। वी emerged फ्रॉम द कैनाल। जैसे ही रॉकी पानी से बाहर निकला, हम सब ने भी कैनाल में बाहर निकल आए। एंड रॉकी प्रेजेंटेड द नेकलेस टू द रिलीव्ड शॉपकीपर। रिलैक्स्ड हो गया था शॉपकीपर, तो उसने रॉकी ने शॉपकीपर को नेकलेस दिखा दिया। फाइनली द रिंग वॉज बॉट, द एंगेजमेंट वॉज अनाउंस्ड एंड अ डेट वॉज सेट फॉर द वेडिंग। फाइनली क्या होता है, रिंग को खरीद लिया गया और एंगेजमेंट की डेट को अनाउंस कर दिया गया और वेडिंग की, शादी की डेट भी फिक्स हो गई थी। अ फ्यू डेज बिफोर द वेडिंग आई फाउंड टूटू इन द किचन हेल्पिंग ग्रैंडमदर प्रिपेयर द वेडिंग केक। वेडिंग के थोड़े दिन पहले मैंने टूटू को ग्रैंडमदर के किचन में हेल्प करते हुए देखा। टूटू ऑफन हेल्प विद द कुकिंग। टूटू अक्सर उनकी कुकिंग में हेल्प किया करती थी। एंड व्हेन ग्रैंडमदर वाजंट लुकिंग added herbs, spices and other interesting items to the pots। और जब ग्रैंड मदर उसको नहीं देख रही थी तो उसने उस वेडिंग केक में कुछ हर्ब्स डाल दी, स्पाइसेस मसाले डाल दिए और कुछ अलग इंटरेस्टिंग आइटम्स भी पॉट्स में डाल दिए। आई एम नॉट श्योर exactly what went into that wedding cake when grandmother wasn't looking। लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ कि उस वेडिंग केक में क्या हुआ जब ग्रैंड मदर नहीं देख रही थी। बट आई डिड स्पॉट टू स्टरिंग इन सम रेड चिली सॉस, बिटर गॉड सीड्स एंड a generous helping of eggshells। लेकिन मैंने टुटू को देखा कि वो कुछ चीजें डालकर उसको मिला रही थी। तो जो चीजें थी वो थी रेड चिली सॉस थी, लाल मिर्च का सॉस, बिटर गॉड सीड्स, करेले के बीज डाल दिए थे उसने, एंड अ जनरस हेल्पिंग ऑफ एग शेल्स। तो उसने कुछ एग के छिलके, शेल्स जो होते हैं, वो डाल दिए थे। इट्स ट्रू दैट सम ऑफ द गेस्ट्स वर नॉट सीन फॉर सेवरल डेज आफ्टर द वेडिंग, बट नो वन सेड एनीथिंग अगेंस्ट द केक। ये बिल्कुल सही बात है कि जो गेस्ट थे काफी दिनों तक शादी के बाद में वो नहीं दिखाई दिए, बट लेकिन उन्होंने, किसी ने भी केक के अगेंस्ट कुछ नहीं बोला। मोस्ट पीपल थॉट इट हैड एन इंटरेस्टिंग फ्लेवर। और ज्यादातर लोग बस यही सोचते थे कि केक का बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा फ्लेवर था, उसका बड़ा ही अच्छा टेस्ट था। तो इस तरह से यहाँ पर ये स्टोरी फिनिश हो जाती है।